हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के टॉपिक मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मोलैरिटी को एक्सप्लेन किया जाए, मोलैरिटी क्या होती है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट होता है उसे हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। इसकी यूनिट मोल पर लीटर है या इसे मोलर भी कहते हैं। जैसे अगर लिखा हो मान लीजिए 2 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 2 मोल मौजूद होगा। ठीक है, यानी अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 2 मोल प्रेजेंट होगा 1 लीटर में। अब जैसे मोलैरिटी को डिफाइन करना हो तो इसका मतलब है, इस फॉर्मूले से इसको बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जैसे इस पर एक रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लें तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ़ 49 ग्राम H2SO4 इज़ एडेड इन वाटर टू मेक 250 ml सॉल्यूशन। तो 250 ml सॉल्यूशन बनाना है, 49 ग्राम H2SO4 को ऐड करना है। तो हमारे पास फार्मूला मोलैरिटी का है कि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। तो अगर हम लोग H2SO4 का मोल निकालें तो नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला है मास बाय मोलर मास। H2SO4 का मास 49 ग्राम है और H2SO4 का मोलर मास 98 होता है। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 0.5 मोल आ जाएगा। अब इसे हम अगर मोलैरिटी के फार्मूले में रख दें तो मोलैरिटी है नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसे हम लोग 0.5 ले लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए तो यहाँ पे 250 ml है, इसको लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 2 मोल पर लीटर, या इसे आप 2 मोलर कह सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली कंसंट्रेशन को दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। इसकी यूनिट मोल पर केजी है, या इसे मोलल भी कहते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसके लिए अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब जैसे अगर लिखा हुआ है 3 मोलल H2SO4, तो इसका मतलब आप निकालेंगे कि H2SO4 के 3 मोल वाटर के 1 kg में प्रेजेंट है, तो ये आपको 3 मोलल रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लें तो व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इन 50 इफ 50 ग्राम CaCO3 इज़ एडेड इन 500 ग्राम वाटर। तो यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल ऑफ CaCO3 निकालना हो तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ CaCO3 होता है मास बाई मोलर मास। मास 50 ग्राम दिया है और CaCO3 का मोलर मास 100 होता है, डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 मोल आ जाएगा। और अब मोलैलिटी के फार्मूले में रख दें तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लोग 0.5 ले लेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर 500 ग्राम है, इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू भी 0.5 आ जाएगी, डिवाइड करने पे 1 मोलल आ जाएगा। ठीक है। अगले तरह कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की यूनिट जो है वो है ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, स्मॉल कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ करते हैं। तो इसको अगर हम लोग फार्मूले से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके। अब इससे रिलेटेड अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखें तो जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ व्हेन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 250 ml सोल्यूशन। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ एस जो होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर सॉल्यूट का मास ग्राम में 53 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 ml है, जिसको अगर हम लीटर में चेंज करना हो तो इसको 250 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ 4 हो जाएगा तो 212 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। अब हम लोग देखें अगर ये कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ एस क्या होता है,
तो इसको एक आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको मोलैरिटी किसी सोल्यूशन की मालूम हो तो उसका ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ एस इक्वल टू होता है मोलैरिटी कैपिटल एम इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसका मोलर मास आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ 2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। तो H2SO4 सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है 2 मोलर, और H2SO4 का आपको मोलर मास मालूम है कि 98 होता है। तो अगर हम फॉर्मूले में रख दें तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ एस इक्वल टू होता है 2 इंटू 98 हो जाएगा, यानी मोलैरिटी की जगह 2 मोलर ले लेंगे, मोलर मास की जगह 98, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 196 ग्राम पर लीटर। ओके, तो ये था रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।